हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? अगर आप एज ए फ्रेशर हॉस्पिटल में जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका एक ही मोटिव रहता है कि मुझे आईसीयू मिल जाए कैसे भी करके। लेकिन बहुत कम चांस होता है कि आपको आईसीयू मिले। क्यों नहीं मिल पाता है, या फिर आईसीयू में जाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज मैं 5 आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप अपने आईसीयू चूज करने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईसीयू में वैसे ज्वाइन करने के फायदे है क्या। देखो, जब भी आप आईसीयू में ज्वाइन करते हो ना, उसमें वार्ड में और आईसीयू में डिफरेंस बहुत है। एक तो सबसे बड़ा है पैसे का डिफरेंस, जो कि आपको आईसीयू अलाउंस मिलता है। दूसरी चीज़ है नॉलेज का डिफरेंस। आपको और वार्ड वाले स्टाफ को जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि सिक होते ही पेशेंट को डायरेक्ट वो वार्ड से आईसीयू में भेज देते हैं, लेकिन वार्ड वालों को ये नहीं पता होता कि आप सिक हो गया, करना कैसे मैनेज। आईसीयू वालों को पता होता है कि अब सिक हुआ है तो मुझे मैनेज कैसे करना है। तो उसके बाद ये है कि जब भी आप हॉस्पिटल चेंज करते हो 1 साल आईसीयू में करने के बाद, तो आपको वार्ड वाले स्टाफ से एक्स्ट्रा सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इवन आपको मिलती भी है। और जो इसके फायदे है वो है कि आपको एडवांस नॉलेज आपकी बहुत एडवांस हो जाती है। आपको हर मशीनों का, वेंटिलेटर का, हर प्रोसीजर का, हर चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिटेल में पता रहता है, क्योंकि आपने वो चीज़ें करते रहते हो और आपको वो चीज़ें याद होती रहती है, आप भूलते नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं आईसीयू को ज्वाइन करने के। और इवन अगर आपने अब्रॉड भी जाना होता है या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, तो उसमें आपको और ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे एबीजी के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, और हर हॉस्पिटल में आईसीयू जो होते हैं उसमें दिन में 3-3 बार पेशेंट की एबीजी होती है। तो आप एबीजी को इतना ज़्यादा पढ़ पढ़ के डिटेल में चले जाते हो कि आपको हर आने वाले क्वेश्चन को आराम से ही आप क्लियर कर लेते हो। तो बाकी 5 ऐसे वे बताता हूँ मैं, जिसके साथ हम ट्राई कर सकते हैं कि हमें आईसीयू ही मिले, है ना। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको आईसीयू लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आईसीयू आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आपको नॉलेज है ना, आपको क्या करना होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में चले गए, आपने ज्वाइन कर लिया, एनआईटीपी क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप फ्रेशर हो, कोई पता नहीं आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलना है। अभी आपकी क्लासेस जब चलती है, उस टाइम पे जो आपके टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको असेस करते हैं। जो एजुकेटर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आईसीएन है, वो आपको असेस करते रहते हैं डे बाय डे कि इनकी नॉलेज कैसी है, आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर आपकी अच्छी नॉलेज, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपको हर चीज़ का पता है, तो आप उनको हर चीज़ के आंसर कर रहे हो, तो वो ये चीज़ें असेस करता है। फिर वो आगे जिस दिन आपके डिपार्टमेंट सेलेक्ट होने होते हैं, जिस दिन वो सोचते हैं कि किसको कहाँ पे भेजें, किसको कहाँ पे भेजें, उस टाइम पे जब आपके एजुकेटर जो आपको नोटिस करते हैं, वो फिर उस टाइम पे बताते हैं कि ये जो लड़का है या ये जो लड़की है, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है, इसको जो भी क्वेश्चन पूछो आईसीयू के सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको वेंटिलेटर के बारे में पता है, सेंटर लाइन कहाँ डलती क्यों डलती वो पता है, पेशेंट की एबीजी के बारे में पता है, हैंड हाइजीन पता है, इन्फेक्शन कंट्रोल का पता है, हर चीज़ का इसको पता है। तो मैम ऐसे करते हैं, इसको ना आईसीयू में डाल देते हैं। तो अभी देखो, अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदे में से 1-2 आईसीयू में चले गए, 1-2 न्यूरो आईसीयू में चले गए, तो और 70% वो कोशिश करते हैं वार्ड में डालने का, सारे स्टाफ को, फ्रेशर को। आपको 30% में आने के लिए नॉलेज आपकी होनी बहुत जरूरी है। तो नॉलेज के लिए आप मेरा कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स है आपको ऐसे मैं रटा दूंगा, ऐसे रटा दूंगा कि 4 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा आपसे पीछे रह जाएगा नॉलेज के मामले में। एज ए फ्रेशर भी आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी। बाकी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा हुआ है इस मंथ मैंने। तो अगर आपको करना है तो नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं आपको सारी डिटेल वहीं पे दे दूंगा। उसके बाद आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चाहे मैक्स में जाओ, चाहे मेदांता में जाओ, चाहे बीएलके में जाओ, चाहे फोर्टिस में जाओ, हर जगह पे आपकी इंटरव्यू क्लियर होगी, क्योंकि हर हॉस्पिटल मजबूर हो जाएगा आपको लेने के लिए। तो आईसीयू तो आपको 110% मिलेगा जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है शो लर्निंग स्किल ड्यूरिंग द एनआईटीपी क्लासेस। एनआईटीपी स्टार्टिंग में 15 दिन क्लासेस चलती है, 10 से 15 दिन आपकी। तो उन्हीं क्लासेस में ही आपको, अगर मान लो आपको नॉलेज ठीक ठाक सी है, थोड़ी सी कम है, लेकिन आप अपनी लर्निंग स्किल्स दिखा रहे हो, आपको वो कुछ पढ़ा रहे हैं, आप तुरंत कैच कर रहे हो, और नेक्स्ट डे आप वही क्वेश्चन या वही आंसर जब वो पूछते हैं और आप तुरंत आंसर कर रहे हो। आप 10 बंदे बैठे हैं, 10 बंदों से एक क्वेश्चन पूछा, 10 बंदों में से पहले आप बंदे हो जिन्होंने आंसर कर दिया। हर चीज में आप थोड़े प्रोएक्टिव हो, ज्यादा काम कर रहे हो, ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो, ज्यादा लर्निंग स्किल्स आपके अंदर है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा आईसीयू। तो आपको अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आपकी लर्निंग स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए दूसरों से, तब भी आप जो है आईसीयू में जा सकते हो।
तीसरी जो चीज़ है वो है रेफरेंस। देखो रेफरेंस यहाँ पे जरूर काम करती है। अगर मैं अपनी रेफरेंस से किसी स्टाफ को लेके आता हूँ तो मैं हमेशा वहाँ पे उनको बोलता हूँ कि इसको आईसीयू का 6-7 मंथ का एक्सपीरियंस है और इनको आईसीयू की नॉलेज भी है हर काम की, तो इनको प्लीज़ आईसीयू में ले लो। तो वो जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि इसको नॉलेज है, ठीक है यार इसने बोला है तो हम आईसीयू के लिए ही इसका करते हैं। तो आपको आईसीयू मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरे कोर्स के दौरान जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तब हमेशा मैं आपको रेफरेंस दे के ही भेजूंगा, बिना रेफरेंस के नहीं भेजता हूँ। फोर्थ पॉइंट है वो है टेल देम दैट यू हैव 6 to 8 month एक्सपीरियंस इन क्रिटिकल एरिया आइदर इन मेडिकल आईसीयू, इन सीसीयू एंड इन न्यूरो आईसीयू। तो जब आप उनको ऐसे बोलते हो कि मुझे 6 to 8 month एक्सपीरियंस है, मैंने आईसीयू में काम किया हुआ है, हमारे आसपास एक छोटा सा हॉस्पिटल था, मतलब 30-40 बेड का हॉस्पिटल था, 50 बेड का हॉस्पिटल था, वहां पे मैंने काम किया है मेडिकल आईसीयू में और मुझे आईसीयू के बारे में काफी सारी नॉलेज है। वेंटिलेटर वहाँ पे होते थे, वेंटिलेटर वाले पेशेंट भी मैंने देखे हुए हैं, मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको आईसीयू में ही डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बंदे को रूटीन नॉलेज है या इनको कंटिन्यू एक्सपीरियंस मेडिकल आईसीयू का है तो इसको हम वहीं पे डाल दें, इसका एक्सपीरियंस भी सही रहेगा, इसको नॉलेज भी है, तो ये जल्दी चीज़ों को गेन कर लेगा। तो ये एक पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे बात फिर वही आती है आपकी नॉलेज की। ऐसा नहीं कि आपने झूठ बोल दिया उनको, जब उन्होंने पूछा कि वेंटिलेटर क्या होता है तो आप बताओ वो तो मुझे पता ही नहीं, मैंने जिंदगी में देखा ही कभी नहीं है ना। तो ये एक चीज होती है। तो हमेशा रियल एक्सपीरियंस बताओ। फेक बता रहे हो तो नॉलेज ऐसी रखो कि बंदा आपको बोल ना पाए कि हाँ भाई आपका फेक एक्सपीरियंस है, 6-7 महीने जो आप बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपको तो पता ही कुछ नहीं है। तो इस चीज के लिए है ना, तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नॉलेज गेन करने के लिए आपको अलग अलग जगह पे भागने की जरूरत नहीं है, कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो सारी चीजें मिल जाएगी। नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस फ्री में डली हुई है, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। पांचवी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सीवी और रिज्यूम, जिसके ऊपर आपको बिल्कुल हाईलाइट करके लिखना है कि आई हैव 6 month, आई हैव 8 month एक्सपीरियंस इन आईसीयू। एक्सपीरियंस वाले में आपको हाईलाइट करके लिखना होता है इंटेंसिव केयर यूनिट एक्सपीरियंस। तो इसका लिखने का मतलब क्या है, जब आप डे 1 पे आते हो ना इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहले आप एचआर में आते हो, एचआर वाले आपसे पूछते हैं कि आप कोई एक्सपीरियंस है, आप बोलते हो कि यस सर आई हैव 8 months एक्सपीरियंस इन मेडिकल आईसीयू। आपको बोलेंगे कि नहीं 8 month वाला एक्सपीरियंस तो हम काउंट नहीं करते हैं, 1 year से कम का एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं करते हैं। तो वो एक सिनेरियो हो गया, आपने उनको बोल दिया ठीक है सर आप एज ए फ्रेशर ही मेरी इंटरव्यू ले लो। तो वहां से आपने जैसे इंटरव्यू दी उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगी, मतलब वहां पे आपने टेस्ट दिया, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। इंटरव्यू देने के लिए सीएनओ के पास या फिर अपनी जो एनएस है उनके पास या फिर उनके एजुकेटर है उनके पास आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। वो आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। तो उस टाइम पे आपको बोलना है कि यस सर, यस मैम, आई हैव 8 months एक्सपीरियंस इन मेडिकल आईसीयू। उसी के रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे फिर कि ठीक है आपने मेडिकल आईसीयू में कैसे कैसे पेशेंट देखे हैं, तो आपको फिर बताना शुरू करना है। तो जैसे ही आप उनको उनके सारे क्वेश्चन का सेटिस्फाइड आंसर दे देते हो, उन्होंने जो भी आपसे पूछा आप वो सारे आंसर को सही से रिप्लाई कर देते हो, तो फिर वो आपके वहां पे सीवी के ऊपर ही लिख देते हैं कई बार, दिस स्टाफ इज सुटेबल फॉर आईसीयू। उस टाइम पे जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद जो आपकी क्लासेस शुरू होती है, क्लासेस में आपके नाम के आगे पहले ही ब्रैकेट में आईसीयू लिख देते हैं। वो क्यों लिख देते हैं, क्योंकि डे 1 पे जब आपने इंटरव्यू दी है आपके सीवी के अंदर भी यही चीज लिखी है और आपकी इंटरव्यू भी इसी तरीके से हुई है कि आपका जो है एक्सपीरियंस है मेडिकल आईसीयू का। तो इस तरीके से आप जो है आईसीयू चूज कर सकते हो। तो ये 5 ऐसे तरीके मैंने बताए हैं जिसके साथ आप हमेशा आईसीयू चूज कर सकते हो। और ये सारे 5 के 5 तरीकों को यूज करने के बाद मेरे 80% से ज्यादा जो स्टूडेंट है, अभी तक 250 टोटल स्टूडेंट हो गए, शायद उससे भी ज्यादा ही हो गए, उनमें से 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईसीयू में ही गए हैं। और आईसीयू में जाने का रीजन भी उनका यही है कि उन्होंने ये सारी स्ट्रेटजी जो है यूज करी थी और उनका आराम से उनको आईसीयू मिल गया क्योंकि उनको नॉलेज भी थी। तो यहाँ पे आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, अपनी नॉलेज अपने आप बढ़ा सकते हो कि आपको भी आईसीयू लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये जितने भी पॉइंट बताए हैं ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जो अच्छे से अपने आप की प्रेपरेशन करके जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने इनमें से एक भी झूठ बोला कि मुझे एक्सपीरियंस है, या आपने सीवी के ऊपर लिख दिया और उसकी रिक्वायरमेंट को आप मीट नहीं कर पा रहे हो, जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप उनका आंसर ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भूल जाओ कि आपको आईसीयू मिलेगा। आईसीयू तो छोड़ो, आपको वार्ड भी नहीं देंगे वो, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये तो हमारे साथ अभी से झूठ बोल रहा है। ये एक जो भी मतलब ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए अपनी नॉलेज इस तरीके से बढ़ाओ कि आपको कोई बोल ना पाए कि आपको कुछ आता नहीं है, ठीक है।
तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इसी चीज के लिए थी। तो अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, किसी और चीज के बारे में पूछना है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा, या उस हॉस्पिटल के इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर भी आपको चाहिए होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।